पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद यादव के अंतिम दर्शन के लिए तेजस्वी यादव पटना से दिल्ली रवाना हुए। रवाना होने से पूर्व पटना में तेजस्वी यादव ने कहा कि शरद यादव के निधन से मैं काफी मर्माहत हूं। दिल्ली में उनके आवास पे जाकर पार्थिव शरीर का अंतिम दर्शन करूंगा। हम लोग सब लोग मर्माहत है, दुखी हैं और अभी हम वहीं जा रहे हैं। आप लोग जान रहे हैं कि अंतिम दर्शन जो है उसके लिए दिल्ली में उनके आवास पर ही अभी उनकी पार्थिव शरीर को रखा गया। अंतिम दर्शन। शिक्षा मंत्री डॉक्टर चंद्रशेखर के रामचरितमानस पे दिए गए बयान पे जेडीयू कोटे से मंत्री अशोक चौधरी ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि ये बयान सही है। इस तरीके के बयान से धर्म की राजनीति करने वाले लोगों को बढ़ावा मिलेगा, साथ ही लोगों में भ्रम की स्थिति बनेगी। रामचरितमानस हिंदुओं का पवित्र ग्रंथ है और इसमें बहुत से लोगों की आस्था है। इस तरह की बयानबाजी बंद होनी चाहिए। लेकर जिस तरीके से सर बयान दिया है, क्या कहिएगा? देखिए, हम उस बयान से हम तफरका रखते हैं। हमको लगता है कि उनका बयान जल्दीबाजी में दिया गया बयान है और कहीं ना कहीं उनके जो बहुत थॉटफुल बयान नहीं है। रामचरितमानस सनातन हिंदुओं के का धर्म ग्रंथ है और इसके ऊपर बहुत से लोगों का विश्वास है। आज भी जो हिंदू परिवार है उसके यहाँ पर सुंदरकांड रामचरितमानस का बजाबता हर रोज पाठ होता है। उसके बाप दादा, उसके माता पिता रामचरितमानस का पाठ करते हैं, रामचरितमानस की चौपाई को पढ़ते हैं, सुंदरकांड का पाठ होता है। तो वैसे चीज़ों के ऊपर किसी तरह का इस तरह का बयान देना ये उचित नहीं है। और जिस चौपाई का उन्होंने उल्लेख किया है, वो चौपाई को उन्होंने जो कहा है कि मैं अधम जाति विद्या पाए, भयउ जथा अहि दूत पियाए, मतलब कि उन्होंने इसको इस तरह से पुटअप किया है कि जो छोटी जाति के लोग हैं अगर वो विद्या पाते हैं तो वो एक तरह से सांप को दूध पिलाने के भांति है। इस तरह से उन्होंने प्रोजेक्ट किया है। मगर ये तुलसीदास जी ने ये नहीं कहा। ये कहीं ना कहीं किसी उदाहरण का, किसी न किसी चौपाई को उन्होंने जो पुटअप किया है वो दूसरे तरह का है। वो पंक्ति काक भुसुंडी जी का है। संदर्भ यह है कि वह अपने शैव गुरु के पास शिक्षा लेने गए थे। तब गुरु ने कहा था कि शिव राम के भक्त हैं। यह सुनकर मुझ शिव भक्त को, जो शिव भक्त थे, उनको बहुत गुस्सा आया। तब उन्होंने क्रोध का कारण बताते हुए कहा कि मैं अधम जाति का होने के कारण विद्या पाकर उसी तरह हो गया था जिस तरह से सांप दूध पीकर हो जाता है। इसलिए आप किस चीज को कहां पुटअप करते हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है तो चौपाई, लेकिन किस संदर्भ में वो चौपाई कही गई है ये भी तो प्रोजेक्ट करिए, ये भी तो लोगों को बताइए। अगर इस तरह से आप रामचरितमानस के चौपाई को लोगों के बीच में रखिएगा और आप प्रदेश के शिक्षा मंत्री हैं, रखिएगा, तो लोगों में जो नौजवान लोग हैं उनमें भ्रम पैदा होगा कि ये रामचरितमानस सही नहीं है, जबकि रामचरितमानस पर विश्वास हजारों साल से लोगों को है। पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद यादव के निधन पर जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने गहरा दुख व्यक्त किया है। दिल्ली से पटना लौटे ललन सिंह ने कहा कि शरद यादव के निधन से बहुत दुख हुआ। वे एक प्रखर समाजवादी थे। हम लोग लगातार एक साथ काम करते रहे। देखिए, शरद जी के आकस्मिक निधन से हम सभी लोग काफी दुखी हैं। शरद यादव जी इस देश के एक संघर्षशील नेता के रूप में जाने जाते हैं और एक अच्छे पार्लियामेंटेरियन के रूप में हो रहे। शरद जी से हमारा व्यक्तिगत संबंध 40 वर्षों से रहा और पहली बार हम लोग जब 1974 के जब प्रकाश नारायण जी के आंदोलन थे और उस समय जब जबलपुर में लोकसभा का उपचुनाव हुआ तो वहाँ से वो जनता उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़े थे और पहली बार लोकसभा में आए।